नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे नए सेक्शन के बारे में जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 43B(H) के बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग परचेज आपकी डिजिटल हो जाएगी अगर आपने सप्लायर की पेमेंट, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई भी सप्लायर हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, और वो MSME में रजिस्टर्ड है, उसकी पेमेंट 45 डेज या 15 डेज के अंदर नहीं हुई, वो जो परचेज जो आपने करी होगी, चाहे वो गुड्स की परचेज हो या सर्विस की परचेज हो, वो डिसअलाउ हो जाएगी। चलिए समझेंगे कि क्या कहता है ये सेक्शन और 15 दिन और 45 दिन का क्या फंडा है। ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, समझेंगे सेक्शन 43B(H) के बारे में। ये इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन इंसर्ट किया गया है और ये फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था इस सेक्शन को लाना, ये था कि जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी पेमेंटें टाइमली हो ताकि उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो उनके बिजनेस में बना रहे और वो बिजनेस को ग्रोथ कर सके, ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो। इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को रिड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो जब भी ऑडिटर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो वो सेक्शन 43B(H) को जरूर देखेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सप्लायर की पेमेंट जो MSME में रजिस्टर्ड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, आपको 15 डेज या 14 डेज के अंदर करनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कि 14 डेज या 15 डेज में क्या फर्क है, कब 14 डेज में करनी पड़ेगी और कब 15 डेज में करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप जो सर्विस या गुड्स बेच रहे हो, आपके बीच में और जो सप्लायर के बीच में अग्रीमेंट है, दोनों एग्री हो पेमेंट टर्म्स से रिलेटेड या और भी कोई टर्म्स है उससे रिलेटेड, तो जो आपने पेमेंट टर्म सेट कर लिया उस MSME से, उस सप्लायर से, और आपने अग्रीमेंट बना लिया है, तो उस केस में आपको पेमेंट का जो टाइम मिल जाएगा वो 45 डेज का मिल जाएगा। उस केस में आपको पेमेंट 45 डेज के अंदर करनी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों ही एग्री करते हैं पेमेंट टर्म से रिलेटेड, मतलब अग्रीमेंट है, तो बेसिकली कहा जाए तो अग्रीमेंट है तो 45 डेज का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता है आपके बीच में और सप्लायर के बीच में, जो आप सर्विसेज या गुड्स रिसीव कर रहे हो, तो उस केस में विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब विदाउट अग्रीमेंट 15 दिन के अंदर, और अग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर MSME को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक MSME सप्लायर से डील करते हैं, तो जैसे ही डील कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जब भी डील करें तो उसके साथ अपना पेमेंट टर्म्स जो है, वो पेमेंट अग्रीमेंट जो है वो 45 डेज का रखना होगा। अग्रीमेंट पहले ही बना लेना होगा आपको कि हमारी जो पेमेंट टर्म है वो 45 डेज की रहेगी। और अग्रीमेंट नहीं बनाया तो 15 दिन के अंदर आपको करना होगा। अगर आपने 15 दिन में नहीं किया तो जो भी आप परचेज कर रहे हो या जो भी आप सर्विस ले रहे हो, वो परचेज या सर्विस डिसअलाउ हो जाएगा। ये ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में आपकी परचेज को, आपकी सर्विसेज को डिसअलाउ कर सकते हैं। जब भी आपका बैलेंस शीट फाइनल होगा, जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होगा, तो उस केस में डिसअलाउ कर दिया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। अगर MSME सप्लायर को, MSME को पेमेंट 45 डेज या 15 डेज के अंदर नहीं हुई, तो एग्रीमेंट है तो 45 डेज और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।